myself Mahwish Maqsood, Forsage Desire Team Senior Leader from खानेवाल। जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस सेशन का पार्ट बन चुके हैं, आप सबको डिजायर टीम के नाइट वेबिनार में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। आप सब मीटिंग में आ चुके हैं, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एक दफा मीटिंग में पार्टिसिपेंट्स के ऑप्शन में जाकर चेक करें कि आपकी टीम का कोई ज्वाइंट मेंबर या न्यू प्रोस्पेक्ट जो अभी तक मीटिंग का पार्ट नहीं बना, तो आप फास्ट उन्हें कॉल या मैसेज करके मीटिंग का पार्ट बना लें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये मीटिंग्स हमारी इस इंडस्ट्री में, इस सिस्टम में बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी की बुनियाद रखती हैं। तो आप खुद भी रेगुलर मीटिंग्स का, सेशंस का पार्ट बना करें और अपनी एंटायर टीम्स को भी इनवाइट किया करें। कोई भी इंडस्ट्री है, हम वहाँ पे तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक हम प्रॉपर उस फील्ड के खिलाड़ी नहीं बन जाते। एक बहुत ही फेमस इंग्लिश कोटेशन है, आपने सुन रखी होगी, दैट देयर्स नो अर्निंग विदाउट लर्निंग। सो लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब तक हम खुद नहीं सीखेंगे, अपनी टीमों को क्या सिखाएंगे? जब तक हम खुद सिस्टम को प्रॉपर डीपली नहीं समझेंगे, तो अपनी टीमों को क्या समझाएंगे? और जब तक हमारी टीम्स के पास इस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, तब तक हमारा बिजनेस बूम नहीं करेगा। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आज के सेशन में आपको बताया जाएगा कि हमारा सिस्टम forsage.io क्या है, ये वर्क किस तरह करता है और इसमें हमें अर्निंग किस तरह से होती है। आज की हमारी ट्रेनर बहुत ही ग्रेट लीडर है, जिनका सेशन देने का अंदाज बहुत ही जबरदस्त है, जिनका ताल्लुक अटक से है। तो आप सब लास्ट तक मीटिंग का पार्ट बने रहिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपके तमाम डाउट्स और क्वेश्चंस क्लियर होंगे। तो अब मैं बिला ताखीर मैम हफ्जा हुसैन को इनवाइट करना चाहूंगी। मैम आप आए और नेक्स्ट सेशन को प्रोसीड करें। आप सब लास्ट तक मीटिंग का पार्ट बने रहिएगा। वेलकम है मैम आपका, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया। मैम स्क्रीन शेयर कीजिएगा। आप कंटिन्यू करें मैम। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ हफ्सा हुसैन फ्राम पंजाब पाकिस्तान। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी पार्टिसिपेंट इस मीटिंग का पार्ट बने हुए हैं, आप सबको डिज़ायर टीम के लाइव वेबिनार में वेलकम करती हूँ। आज के सेशन में आपको बताया जाएगा कि हमारा सिस्टम फॉरसेज है क्या, ये वर्क किस तरह करता है और इसमें हमें अर्निंग किस तरीके से आती है, और किस तरह आप लोग भी घर बैठ के अपने कंट्री में रह के डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं विदाउट एनी टाइम टेबल। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप अपने मोबाइल को थोड़ा रोटेट पोजीशन में कर लें ताकि आपको स्लाइड अच्छे तरीके से नज़र आ सके। मैम कंफर्म कीजिएगा मेरी वॉइस और स्क्रीन प्रॉपर है। वेट कीजिएगा मैम। जी मैम कंटिन्यू करें। तो मैं बिला ताखीर सेशन को स्टार्ट करना चाहूँगी। हमारे सिस्टम का नाम है forsage.io। forsage एक रशियन वर्ड है जिसका मतलब है खुदकार, खुद मुख्तार, यानी खुद ब खुद चलने वाला सिस्टम। IO मीन्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हमारा सिस्टम एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है, इसलिए यहाँ पे इसके लिए इंटरनेशनल का वर्ड यूज़ हुआ है। अब आगे मैं मज़ीद आपको अपने सिस्टम के बारे में बताने से पहले सिस्टम के क्रिएटर के बारे में बताना चाहूँगी। हमारे सिस्टम के क्रिएटर का नाम है मिस्टर लाडो, जो कि एक रशियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उन्होंने इससे पहले भी बहुत से सॉफ्टवेयर क्रिएट किए, फिर उनके माइंड में एक आइडिया आया, क्यों ना एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करूँ जो हर पर्सन का ज़ाती बिजनेस हो, कोई किसी के मातहत, किसी के अंडर रहकर वर्क ना करे। तो मिस्टर लाडो ने फॉरसेज के नाम पे एक सिस्टम क्रिएट किया। उस सिस्टम को बनाने के बाद मिस्टर लाडो मिले बाइनांस के साथ। अब बाइनांस क्या है?
बाइनांस एक वर्ल्ड लेवल की एक्सचेंज है जो डील करती है डिजिटल करेंसी को। आपको नेक्स्ट स्लाइड में डीपली डिजिटल करेंसी के बारे में भी बताया जाएगा। अब रिसेंटली हम जो करेंसी यूज कर रहे हैं वो है पेपर करेंसी, जो कि हमारे हाथ में होती है, हम उसको टच कर सकते हैं। तो इस सिस्टम को बनाने के बाद मिस्टर लाडो बाइनांस से मिले तो उन दोनों में एग्रीमेंट हुआ था कि वो प्रमोट करेंगे BNB और BUSD को। BUSD क्या है? BUSD बाइनांस डॉलर है जो कि इक्वल होता है US डॉलर के। BNB क्या है? BNB हमारे पास एक कॉइन है, एक सिक्का है, सेम लाइक अ BTC, मदर ऑफ करेंसी। तो इसके बाद मिस्टर लाडो ने बाइनांस वालों की जो डिमांड थी वो ये थी कि आप अपने सिस्टम को ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करें, तब हम आपके साथ ये डील करेंगे। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, क्योंकि इस सिस्टम पे जब हम वर्क कर रहे हैं तो हमें इससे रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिलहाल मैं आपको डिजिटल करेंसी के बारे में बताती हूँ। डिजिटल करेंसी 100% डिसेंट्रलाइज्ड सिक्योर ट्रांजैक्शन वाली करेंसी है। जब हमारे पास डिजिटल करेंसी का जिक्र आता है तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है BTC, जिसको हम मदर ऑफ करेंसी भी कहते हैं। जब भी डिजिटल करेंसी का जिक्र आएगा तो हम BTC यानी मदर ऑफ करेंसी को एक्सप्लेन किए बगैर बाकी करेंसीज को सही से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बिटकॉइन जो कि लॉन्च हुआ था 3 जनवरी 2009 में, इसकी लॉन्चिंग प्राइस थी $0.0009, जो कि $1 से भी कम थी। अब अगर हम 2009 की बात करें तो अभी 2025 तक इतना भी ज़्यादा तवील अरसा नहीं बनता। जैसे हम आज के दौर में अपने सिस्टम के बारे में लोगों को बताते हैं, इसी तरह 2009 में भी लोगों को बताते थे कि हम अपने फ्रेंड सर्कल में गए, अजीज़ो अकारिब के पास गए तो उन्हें बताया कि आने वाले दौर की बहुत ही एक्सपेंसिव और प्रीसिशियस करेंसी है, आप इसको बाय करके रख लें। लेकिन लोगों ने इस चीज़ का एतबार नहीं किया कि एक ऐसी करेंसी जो हमारे हाथ में नहीं है, हम उसका ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। हम उस करेंसी को लॉस कर चुके हैं। बिटकॉइन की अगर हम रिसेंटली बात करते हैं तो बिटकॉइन हमारे पास 1 लाख प्लस डॉलर का है। अगर हम INR की बात करते हैं तो 1 CR के राउंड अबाउट, और अगर हम PKR की बात करें तो ये TCR के इक्वल है, जो कि हमारी एब्सोल्युटली रेंज से बाहर है। सेकंड हमारे पास आता है इथेरियम। इथेरियम लॉन्च हुआ था 30 जुलाई 2015 में। इसकी लॉन्चिंग प्राइस थी $2.092, जो कि $3 से भी कम थी। अब अगर हम बात करें, एक इथेरियम हमारे पास 4000 प्लस डॉलर के राउंड अबाउट है। हम इस करेंसी को भी लॉस कर चुके हैं क्योंकि ये भी हमारी रेंज से बाहर है। लेकिन इस ब्रांड सिस्टम में अब हमें मौका मिला है BNB को अर्न करने का। BNB जो कि लॉन्च हुआ था 3 जुलाई 2017 में, इसकी लॉन्चिंग प्राइस थी $1.15, जो कि $1.5 से भी कम थी। अब अगर हम बात करें तो एक BNB भी हमारे पास $700 प्लस के राउंड अबाउट है। तो इस सिस्टम में हमें BNB अर्न करने का मौका मिला है। पहले ही हम ऑलरेडी 2 एक्सपेंसिव करेंसीज को लॉस कर चुके हैं। अब मैं आपको अपने सिस्टम की लॉन्चिंग के बारे में बताऊंगी। हमारा सिस्टम लॉन्च हुआ था 31 जनवरी 2020 में, और हमारे सिस्टम में सबसे पहला अकाउंट मीन जो सबसे पहली ID थी वो थी मिस्टर लाडो की, जो कि इस सिस्टम के क्रिएटर हैं। यहाँ पे जस्ट आपको समझाने के लिए 2 IDs के स्केच दिए गए हैं। ID नंबर 1 मिस्टर लाडो की, जो कि सिस्टम के क्रिएटर हैं। सेकंड ID यहाँ पे हमारे ग्रेट अप्लायंस सीनियर मेंटोर सर ज़हूर अहमद साहब की ID का स्केच है। यहाँ पे आपको समझाना ये चाह रही हूँ कि यहाँ पे देखें, ग्रीन कलर में जो प्रॉफिट आपको शो हो रहा है वो है मिस्टर लाडो की ID पे $15, और सर की ID पे आप देख सकते हैं $30। आप किसी भी अदर सिस्टम पे चले जाएं तो वहाँ पे ये मेन क्राइटेरिया, ये पॉलिसी होती है कि किसी भी सूरत में आप क्रिएटर से ज़्यादा अर्निंग नहीं कर सकते। लेकिन हमारे सिस्टम में आप क्रिएटर से भी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप सिस्टम के साथ कितने ज़्यादा सिंसियर हैं, कितनी लगन से आप इस सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि हमारा सिस्टम 34 लाख प्लस लोगों की जो कम्युनिटी का काम कर रही है। बेशक इसमें आप या आने वाला कोई भी पर्सन शामिल हो, तो सबकी ID की शेप सेम ही होगी। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आपके माइंड में ख्याल आया होगा कि हमारा सिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन कर रहा है, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है जो रन करती है इंटरनेट पे, और हमारा सिस्टम फोर्सेज रन कर रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। जब तक दुनिया में इंटरनेट है तब तक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मौजूद है, और जब तक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मौजूद है तब तक हमारा सिस्टम फोर्सेज वर्क करता रहेगा। और ये आप भी समझते हैं कि इस टाइम पूरी दुनिया में 98% जो वर्क कर रहे हैं वो इंटरनेट के हैंड ओवर है।
और ये पॉसिबल ही नहीं है कि जब तक दुनिया कायम है तब तक इंटरनेट ख़त्म हो जाए। इसके अलावा जो हमारे पास सिस्टम के ट्रांजैक्शंस हैं वो मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में होने की वजह से 100% सेफ एंड सिक्योर हैं और हमारा डेटा मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में होने की वजह से ट्रांसपेरेंट है। इस सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी जैसा कि मैम ने आपको बताया कि लास्ट पार्ट में दिखाई जाएगी कि आप किसी भी मेंबर का पासवर्ड एंटर किए बगैर किसी भी अकाउंट का ज्वाइनिंग डेट, उसका प्रॉफिट, उसकी अपलाइन और उसकी ईच एंड अदर सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, लेकिन किसी किस्म की चेंजिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड के बारे में। हमारा सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको डिसेंट्रलाइज्ड के बारे में बताने से पहले आपको सेंट्रलाइज्ड के बारे में बताऊंगी ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएं। ये आप देख सकते हैं सेंट्रलाइज्ड का स्केच आपके सामने है। ये वाइट कलर जो कि सर्कल है और इसका सेंटर है, इसमें कोई एमडी, सीएमडी, मालिक, ऑनर मौजूद होता है। कहने का मकसद ये है एक भी इदारा जो कि जिसकी ब्रांचेस मुख्तलिफ सिटीज़, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में फैली हुई हैं, तो उसका जितना भी फंड होता है वो किसके अकाउंट में आता है? एमडी, सीएमडी, उसके ऑनर के अकाउंट में। इसके अलावा जो उसका ऑनर होता है उसके पास इतनी भी कमांड होती है कि वो एक्सेस होती है कि वो एट अ टाइम तमाम ब्रांचेस को सील कर सकता है। लेकिन हमारा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड नहीं है, हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है। अब आप इसमें के सेंटर में देख सकते हैं कि इसके सेंटर में कोई भी ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे जो 34 लाख प्लस लोगों की कम्युनिटी इन्वॉल्व है, हम एक दूसरे से रेफरल टू रेफरल, लिंक टू लिंक जुड़े हुए हैं। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी, अगर हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में पेन होता है तो हमारी पूरी बॉडी में पेन महसूस करती है। तो कहने का मकसद ये है कि 34 लाख प्लस लोगों की जो कम्युनिटी है, हम एक दूसरे के साथ इस कदर जुड़े हुए हैं कि कोई हैकर चाहे भी तो हमारे अकाउंट की साथ छेड़छाड़ या कोई भी तब्दीली नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। क्योंकि ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कम्युनिटी में, जबकि सेंट्रलाइज्ड में क्या होता है 35% प्रॉफिट मिलता है एम्प्लॉयज़ को जो कि स्ट्रगल ज़्यादा करते हैं, और 65 से 70% प्रॉफिट मिलता है वो किसकी कस्टडी में जाता है? एमडी, सीएमडी, ऑनर की कस्टडी में। और सेकंड इसमें यह है कि हमारा जो सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, मीन्स जो भी पर्सन इसमें ज्वाइन होता है उसका अपना ज़ाती अकाउंट बनता है, वो भी आपको मैं बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में। सेंट्रलाइज्ड में क्या होता है? एमडी, सीएमडी, ऑनर का ज़ाती बैंक अकाउंट होता है, तमाम होल्ड, तमाम एक्सेस उसके पास होती है। वही डिसाइड करता है कि उसने किस स्टेज पे किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देनी है। अब यहाँ पे मैं आपको बैंक अकाउंट के बारे में बताना चाहूँगी कि जो पर्सन ज्वाइन होता है उसका बैंक अकाउंट बनता है किसकी सूरत में? ट्रस्ट वाले, टोकन पॉकेट, मेटामास्क। हर आने वाला पर्सन अपनी डिवाइस के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करता है। इसके अलावा फोर्सेज में ज्वाइनिंग के लिए आपको 12 BUSD और 0.001 BNB रिक्वायर्ड होते हैं। और अगर हम INR की बात करें तो राउंड अबाउट जो मिनिमम लेवल इसकी ज्वाइनिंग होती है वो 1500 रुपये से होती है, और अगर हम PKR में बात करें तो 4000 के राउंड अबाउट अमाउंट बनती है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फोर्सेज में रजिस्ट्रेशन के लिए जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो ये है फोर्सेज मेंबर रेफरेंस लिंक, यानी जो पर्सन ऑलरेडी फोर्सेज पे वर्किंग कर रहा है उसके लिंक से आप ज्वाइन करें। रेफरल लिंक के बगैर आप ज्वाइन नहीं कर सकते। सेकंड फिर वही चीज़, आप मिनिमम 1500 INR और PKR में बात करें तो 4000 के राउंड अमाउंट ये अमाउंट बनती है। इसके अलावा आप इस सिस्टम में $10 से लेकर 96,000 प्लस डॉलर की बिजनेस का आगाज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है दो टर्म्स पे। फर्स्ट ये कि आप फाइनेंशियली कितने स्टेबल हैं, और सेकंड ये कि आपकी डिज़ायर्स कितनी बड़ी हैं, आप अपने बिजनेस को कितना जल्दी ग्रो अप करना चाहते हैं। अब मैं आपको अपने सिस्टम के प्रोग्राम्स के बारे में बताना चाहूँगी। हमारे सिस्टम के टोटल 6 प्रोग्राम्स हैं, X3, X4, XXX, X Gold, X Core, Max Core। X Core और Max Core के 15 लेवल्स जबकि बाकी प्रोग्राम्स के 12 लेवल्स हैं। और X3 और X4 हमारे सिस्टम के 2 बेसिक प्रोग्राम्स हैं। आप देख सकते हैं $5, 10, 20, 80 मीन्स इनकी सेम ही प्राइस है। अब यहाँ पे हमारे 2 मेन प्रोग्राम्स हैं X3 और X4। इनकी वर्किंग सिस्टम के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं और इसमें हमें प्रॉफिट किस तरह से आता है। X3 में आपको प्रॉफिट आता है 2 तरह से, SW एंड TW, मीन्स सेल वर्क और टीम वर्क, आपके अपने काम करने से और आपके टीम के काम करने से। जबकि
X4 में आपको 3 से 4 तरह से प्रॉफिट आता है। सेल्फ वर्क, टीम वर्क के अलावा U इन आपके अपलाइन काम करने से, CL मीन आपके क्रॉस लाइन के काम करने से, और इसके अलावा भी आपको आपकी टीम के काम करने से भी अर्निंग आती है। आप देख सकते हैं ये कितना बेहतरीन सिस्टम है जो हमें वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग अर्निंग भी देता है, यानी कि हमारे सीनियर्स के काम करने से भी हमें यहाँ पे अर्निंग आती है। अब यहाँ पे अगर हम एक बिजनेस माइंड से आएँ तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप मिनिमम यहाँ से $150 से अपने बिजनेस का आगाज़ करें। $75 लगाएंगे X3 में और $75 ही लगाएंगे X4 में, तो सिस्टम आपको 4 लेवल देगा X3 के और 4 ही लेवल X4 के। अब यहाँ पे मैं बताऊंगी कि ये वर्किंग कैसे कर। आपने जिस तरह $75 X3 में और $75 X4 में लगाए, इसी तरह आपके साथ फर्स्ट पर्सन ने आपके साथ बिजनेस का आगाज किया और सेम इसी क्राइटेरिया से जब उसने $75 लगाए X3 में और $75 लगाए X4 में, तो फर्स्ट पर्सन के आने से $75 X3 के प्लान के अकॉर्डिंग विद इन 1 सेकेंड अकाउंट में आ गए और X4 यहाँ से $75 रिसाइकल होके आपके अपलाइन के अकाउंट में चले गए। अब यहाँ पे जब कोई पर्सन ज्वाइन होता है तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि हमने बिजनेस तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन यहाँ पे हमने करना क्या है। अब आपने करना क्या है, आपके साथ फर्स्ट पर्सन ज्वाइन हुआ, उसने अपने डॉलर्स की, अपने लेवल्स की सेलिंग की इस पर्सन की सूरत में, तो सिस्टम ने क्या किया, सिस्टम ने कमिटमेंट के अकॉर्डिंग 100% डिस्ट्रीब्यूशन की, तो रिवार्ड के मुताबिक प्रॉफिट विद इन 1 मिनट आपके वॉलेट में आ गया। इसी तरह जब आपके साथ सेकंड पर्सन आया तो सेकंड पर्सन के आने से X3 के प्लान के मुताबिक $75 विद इन 1 मिनट आपके वॉलेट में आ गए और X4 के प्लान के मुताबिक $74 रिसाइकल होके आपके अपलाइन के अकाउंट में चले गए। अब यहाँ पे आपने वरी नहीं होना कि हमारा प्रॉफिट रिसाइकल होके सीनियर्स को क्यों ना है। आपने एक बात पे बिलीव करना है कि सिस्टम ने आपसे कमिटमेंट की है 100% डिस्ट्रीब्यूशन की। जैसे आपका प्रॉफिट रिसाइकल होके ऊपर जा रहा है, इसी तरह उनका प्रॉफिट भी रिसाइकल होके आपके पास आएगा। अब यहाँ पे अभी तक 2 लोगों ने आपके साथ बिजनेस स्टार्ट किया, तो 2 लोगों के बिजनेस स्टार्ट करने से ये हुआ कि $75 INR में हम बात करें तो राउंड अबाउट 7500 की अमाउंट बनती है। $150 की कैलकुलेशन 15,000, यानी आपने जस्ट 2 लोगों को बिजनेस का पार्ट बनाया, तो आपका मेन प्रिंसिपल था वो सिस्टम ने आपको वापस कर दिया और नेक्स्ट आपके पास जो भी होगा वो प्रॉफिट होगा। इस तरह जब आपने थर्ड पर्सन को अपने बिजनेस का पार्ट बनाया तो थर्ड पर्सन के आने से X3 के प्लान के अकॉर्डिंग $75 रिसाइकल होके चले गए आपके अपलाइन को। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे X3 ने हमें X3 ने आपको कोई प्रॉफिट नहीं दिया। सेकंड विद इन 1 मिनट X4 से प्रॉफिट $75 आपके अपने अकाउंट में आ गए कि सिस्टम ने हमारे साथ जो कमिटमेंट की है 100% डिस्ट्रीब्यूशन की, आपने उसको माइंड में रखना है। अब यहाँ पे मैं आपको रिसाइकल बताऊंगी कि यहाँ पे X3 X4 से कैसे अर्निंग आती है। आपका जो प्रॉफिट मिलता है वो रिसाइकल होके आपके अपलाइन के पास गया। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि फर्स्ट वाले दोनों सर्कल आपके फ्री हो गए आपको लाइफ टाइम अर्निंग देने के लिए। इसी तरह जब भी हमारे पास थर्ड पर्सन का प्रॉफिट रिसाइकल होगा तो आपके दूसरे सर्कल खाली हो जाएंगे आपको अर्निंग देने के लिए। X4 में जब आपने $75 आपके पास आ गए, कितना बेहतरीन सिस्टम है आप देख सकते हैं। यहाँ पे 4th और 5th पर्सन के ज्वाइन करने से आपको ये बेनिफिट होगा क्योंकि यहाँ पे 100% X3 और X4 दोनों का प्रॉफिट आपको ही मिलता है। और यहाँ पे आप देखें जब 5वां पर्सन आपके साथ ज्वाइन होता है तो 5वें पर्सन के आने से X3 में $75 आपके वॉलेट में आ गए और X4 में भी $75 आपके पास आ गए और 5th पर्सन का जो टोटल प्रॉफिट था वो आपके अकाउंट में आ गया। अब यहाँ पे जब आपने छठे पर्सन को अपने साथ बिजनेस का पार्ट बनाया तो छठे पर्सन के आने से X3 से $75 रिसाइकल होके आपके अपलाइन को चले गए और X4 से भी रिसाइकल होके आपकी टीम के पास चले गए। अब ये तो हमें बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगा कि X3 ने हमें कुछ नहीं दिया और X4 ने भी कुछ नहीं दिया, लेकिन जब आप नेक्स्ट इसका फ़ायदा देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पे रिसाइकल होके X3 से भी और X4 से भी सारा प्रॉफिट आपको कैसे आ रहा है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये फंडामेंटल है X3 और X4 का।
अब नेक्स्ट मैं आपको सिंपल सी कैलकुलेशन बताऊंगी कि अब तक आपने यहाँ से 6 लोगों को अपने बिजनेस का पार्ट बनाया और 6 लोगों के आने से X3 के प्लान के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट आपको आया और 2 लोगों का प्रॉफिट रिसाइकल होकर आपके अपलाइन को चला गया। यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना। अगर आपका प्रॉफिट ऊपर जा रहा है, यहाँ से 6 लोगों को आपने मिनिमम से जो टीम बनाई है, जाहिर सी बात है आप उनके अपलाइन हैं और जैसा कि आपका प्रॉफिट रिसाइकल होके जा रहा है इसी तरह सेम आपका प्रॉफिट भी उनको वापस जाएगा। इसी तरह X4 में भी 3% का प्रॉफिट आपको आता है और 3 लोगों का प्रॉफिट आपके पास नहीं आता। तो जैसा कि ये प्रॉफिट ऊपर जा रहा है सेम ऐसे ही प्रॉफिट आपके पास भी आएगा। अब यहाँ पे मंथली कैलकुलेशन में आपको मैं बताऊंगी जिस तरीके से मैंने प्लान डिस्कस किया है इस तरह आप मिनिमम लेवल से कंटिन्यू कर सकते हैं। जो आपके पास मंथली कैलकुलेशन आती है X3 X4 दोनों की वो ये बनती है $2775। अगर हम इसको INR में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास 2,70,000 के राउंड अमाउंट बनती है और अगर हम इसको PKR में कन्वर्ट करें तो 80 लाख की अमाउंट बनती है। अगर हम इसको सेम ऐसे ही 1 मंथ में करते हैं, लेकिन अगर आप जॉब होल्डर हैं या फिर स्टूडेंट हैं तो आप अगर इस 2 मंथ में करते हैं तो ये आपके पास जो अमाउंट बनती है वो $1,387 बनती है। और अगर आप इस काम को करते हैं 4 मंथ में, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप इससे भी ज़्यादा बिजी हैं तो आपके पास जो कैलकुलेशन आएगी वो $684 आएगी। और अगर हम INR में बात करें तो ये हमारे पास $70,000+ की अमाउंट बनती है और अगर हम इसको PKR में कन्वर्ट करें तो हमारे पास 2 लाख की अमाउंट बनती है। तो मेरा सेशन यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। आज की ये जो अपॉर्चुनिटी मैंने आपके साथ शेयर की है ये चॉइस आपकी है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप जिसके भी रेफरल से यहाँ मीटिंग का पार्ट बने हैं, आप मीटिंग के बाइंड अप होने के बाद उनसे कांटेक्ट करें और इस ब्रांड सिस्टम का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच मैम, आपने बोलने का मौका दिया। ओवर टू यू। जी मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही ज़बरदस्त सेशन डिलीवर किया आपने और उम्मीद करती हूँ सबको समझ में भी आया होगा। अब यहाँ पे मैं लास्ट में अपने ग्रेट मेंटोर सीनियर अपलाइन सर ज़हूर अहमद साहब को इनवाइट करना चाहूँगी। सर वेलकम है आपका, आप नेक्स्ट कंटिन्यू करें और सेशन को वाइंड अप की तरफ लेकर जाएं। वेलकम है आपका सर। जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आज का मैम ने सेशन डिलीवर किया और बहुत ही अमेजिंग। मैं चाहूँगा कि जितने भी पार्टिसिपेंट मीटिंग का हिस्सा बने सब हैंड रेज और दिल की मौजी के साथ मैम के जो आज के सेशन के हवाले से रिएक्ट करें ताकि पता चले कि मैम ने आज का सेशन कितने ज़बरदस्त तरीके से आज का डिलीवर किया है। और इसके अलावा से बाकी जैसा कि आपको बताया गया था कि हमारा से मैम अपनी से ज़रा गूगल पे जाकर स्क्रीन शेयर करना। अब मैं आप दिखाना चाहूँगा कि जैसे कि मैम ने अभी आपको बताया था कि हमारा सिस्टम क्या है, यही मैं चाहूँगा कि इसको लाइव भी आपको दिखा दूँ कि हमारा सिस्टम की पावर, कि हमारा सिस्टम कितना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है। अब मैं गूगल पर जाऊँगा, यही चीज़ें मैं आपको लाइव दिखाना चाहूँगा कि जैसा कि मैम ने अभी आपसे डिस्कस किया था। अभी मैं गूगल पर जाता हूँ। गूगल में जाने के बाद मैंने जस्ट लिखा forsage.io। अब मैं लिखता हूँ forsage.io। forsage.io लिखने के बाद मैं इसको सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब नहीं नो वापस आए मैम, उसी को स्क्रॉल डाउन करें, forsage.io को। forsage.io को लिखने के बाद मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, नीचे जाता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे सिस्टम के अंदर टोटल कम्युनिटी कितनी है। जैसा कि मैं वापस आया, ज़रा एक सेकंड, forsage.io लेके ओपन करें। अभी मैं forsage.io लेके अब मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, नीचे जाता हूँ कि मैं आपको बताता हूँ कि जैसा कि मैम ने बताया कि हमारे सिस्टम के अंदर टोटल कम्युनिटी की बात करें तो 34 लाख प्लस लोगों की कम्युनिटी है। अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि हमारे सिस्टम के अंदर टोटल कितनी कम्युनिटी वर्क कर रही है। आप देख सकते हैं कि 34,40,866 लोग जो कि हमारे सिस्टम का टोटल पार्ट बन चुके हैं। टोटल हमारे सिस्टम, अगर आज की बात करें तो मैं मार्कर का यूज़ करना, अगर आज की बात करते तो आज भी 223 लोग जो कि हमारे सिस्टम के अंदर आज वर्क कर रहे हैं। और इसके बाद मैं आगे मज़ीद आपको दिखाता हूँ कि 1,47 करोड़ प्लस जो कि सिस्टम ने कम्युनिटी के अंदर टोटल डॉलर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ। आगे मैं कुछ मज़ीद लोगों को देखता हूँ कि जिनकी लाइव अर्निंग है। अब मैं जाता हूँ BUSD पर, क्योंकि हम BUSD पर वर्क करते हैं। अब मैं लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ
BUSD पर, क्योंकि हम लोग BUSD पर वर्क कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं BUSD पर लॉगिन के ऑप्शन पर जाके अब मैं लॉगिन BUSD करूँगा। लॉगिन BUSD करने के बाद अब मैं सबसे पहले मैं देखना चाहूँगा कि क्या हम क्रिएटर का अकाउंट भी देख सकते हैं या नहीं। मैं जस्ट ID नंबर 1 पुट करूँगा, तो थोड़ा सा 1 सेकंड स्क्रॉल करना, ज़रा लाइव दिखा लूँ आज की अर्निंग। थोड़ा सा मज़ीद स्क्रॉल डाउन, हाँ ये आप देख सकते हैं कि आज की क्रिएटर की अर्निंग, ये आप देख सकते हैं कि अभी हम मीटिंग में हैं। मीटिंग के दौरान ही आप देख सकते हैं कि मीटिंग के दौरान ही कुछ लोगों की अर्निंग आपको दिखाना चाह रहा हूँ। कि ये देख सकते हैं कि अभी 6 मिनट हुए, किसी को $10 आए हैं, 16 मिनट हुए हैं, किसी को $10 आए हैं। इसी तरह 1-1 मिनट 1-1 सेकंड की अर्निंग आपके सामने शो है। ये इसकी अर्निंग पर जस्ट मैंने इसको पुट किया। पुट करने के बाद आप देख सकते हैं कि $10 की अर्निंग इसको रिसीव हुई है, और इसने आज कोई वर्क नहीं किया, और ना सिर्फ़ और सिर्फ इसकी टीम के अंदर कुछ वर्किंग हुई है। मज़ीद शो मोर के ऑप्शन पे जाता हूँ, नीचे और स्क्रॉल करता हूँ, तो और भी कुछ आईडीज़ आ जाएंगी, और भी कुछ लोगों की अर्निंग आपके सामने शो हो रही है। तो अब मैं जाता हूँ, अब मैं दिखाना चाहता हूँ क्रिएटर की आईडी को, क्योंकि हमारा सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट, इतना खूबसूरत सिस्टम है कि अब मैं मिस्टर लाडो जो कि क्रिएटर है उसकी भी आईडी दिखाना चाहता हूँ कि एक क्रिएटर ने आज क्या कमाया इस सिस्टम से। जैसा कि वो मैम ने आज बताया था कि हमारा सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट, इतना खूबसूरत सिस्टम है कि आप हमारे सिस्टम से क्रिएटर से भी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आज की डेट में क्रिएटर की प्रॉफिट की सूरत में आप देख सकते हैं कि ज़ीरो पार्टनर की सूरत में आप देख सकते हैं कि कोई मतलब कि ये अर्निंग आपके सामने शो हो रही है कि ये इसने कुछ भी आज अर्न नहीं किया। और उसके बाद आगे मज़ीद थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। मज़ीद जाने के बाद आप देख सकते हैं कि अब देखते हैं कि क्रिएटर ने आज कुछ नहीं कमाया। और इसकी लेवल्स की बात करें तो जैसा कि मैम ने आपको लेवल बताया था X3 X4, ये प्रोग्राम्स हमारे X3 X4 आगे भी मज़ीद इसके जो कुछ 6 प्रोग्राम हैं, इन सब के लेवल जो कि क्रिएटर है इनके तमाम लेवल आपके सामने फिल हैं। आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ यही चीज़ें जो कि एक मतलब कि क्रिएटर की अर्निंग आप देख सकते हैं कि उनकी आज ज़ीरो अर्निंग है, आज उसने कुछ भी नहीं कमाया। और इसके अलावा मैंने अभी इससे पहले मैंने आपको एक आईडी दिखाई कि जिसकी आज की अर्निंग आप देख सकते हैं कि उनकी अर्निंग आपके सामने $10 शो हो रही थी। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। जितने भी लोग, जितने भी पार्टिसिपेंट मीटिंग का हिस्सा बने बैठे ये इस मैसेज को सुन रहे हैं मीटिंग को, तो उन सबको यही मैसेज है कि आप इस ब्रांड सिस्टम का हिस्सा बने। जैसा कि आज आप देख सकते हैं कि जिस तरह लोग अर्निंग कर रहे हैं, हम अर्निंग कर रहे हैं, बहुत ही ब्रांड सिस्टम है, इनसे फ़ायदा उठाएं। अब मैं मज़ीद कुछ लीडर्स को भी लेना चाहूँगा जो कि अपना कुछ और शेयरिंग भी देना चाहते हैं। अब जो कि हमारे एक ग्रेट लीडर जो कि कमर ज़मान भी मीटिंग का पार्ट मैंने, कमर भाई आप अपने माइक को अनम्यूट करके आप अपना मैसेज दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। आज की मीटिंग का बारे में बताइएगा और आज अपना मैसेज दीजिएगा सेशन को लेकर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ क्लियर है? सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। अगर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, अगर कोई हेडफोन लगाया हो तो उतार ले। अगर हेडफोन लगाया तो उसको उतार के कॉल करें। जी सर, आवाज़ प्रॉपर है? जी कंटिन्यू करें। जी सर मेरी जी सर माशाल्लाह बहुत ही अच्छा मैम हफ्सा और मैम महविश ने सेशन को प्रोसीड किया, तो कोई कमी नहीं है सेशन को जो है ना, मतलब कि इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और सिस्टम तो आपको पता है, जैसा कि तमाम लीडर्स को पता है जो न्यू है उनको भी पता चल गया है कि ये ब्रांड सिस्टम है और लाइफ टाइम चलने वाला सिस्टम है। तो कोशिश करें जल्द से जल्द जो है साइन अप करें, देर ना करें और इस सिस्टम का हिस्सा बने और अपने ख्वाबों को पूरा करें। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। जी देख सकते हैं जी बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग सिस्टम है। अब हम इसको एंड करना चाहते हैं। अब बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग सिस्टम है। अब चूँकि टाइम हो चुका है हमारा, तो इसीलिए हम इसको क्लोज़ करना चाहते हैं। तो जितने भी मतलब कि लोग, जितने भी मेंबर्स मीटिंग का हिस्सा बने बैठे हैं या जो हमारे इस मीटिंग को सुन रहे हैं, तो वो हमारे इस ब्रांड सिस्टम का हिस्सा बने। आप अपने ही कंट्री, अपने ही घर में रहकर डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं। इतना अमेजिंग और ज़बरदस्त सिस्टम है। तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप मीटिंग को एंड कर सकते हैं। मैम आपको होस्ट है, आप मीटिंग को एंड कर सकते हैं।